दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है सोमवार 14 दिसंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार में ठंड का कहर जारी है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो इसमें और इजाफा होने के संकेत मिल रहे हैं। जी हां, बिहार में ठंड का असर 18 दिसंबर से और भी बढ़ सकता है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस दौरान न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज किए जाएंगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मौसम वैज्ञानिक आनंद कुमार की माने तो गिरते तापमान के दौरान बिहार के कई जिलों का तापमान 7 से 8 डिग्री तक रहने की संभावना होगी। जी हां, साथ ही इनका आकलन यह भी है कि अगले 72 घंटे तक बिहार के लोगों को घने कोहरे से राहत मिलेगी, लेकिन इस दौरान ठंड बरकरार रहेगी। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि बिहार के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों में मसलन 15 दिसंबर और 16 दिसंबर को हल्की बारिश भी हो सकती है। इस बारिश का कारण पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना बताया जा रहा है। बिहार में फिलहाल लोगों को ठंड से अधिक कोहरे परेशान कर रहे हैं। जी हां, दिन का तापमान जहां सामान्य रहता है वहीं रात में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। बिहार के लगभग तमाम जिले इन दिनों कोहरे की चादर में लपेटे हुए हैं और इसका असर ट्रैफिक व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। जी हां, सीमांचल मिथिलांचल की बात कर तो सीमांचल मिथिलांचल में आज सुबह से ही कोहरे का असर कुछ ऐसा है कि सड़क पर गाड़ियों के हेडलाइट के बिना चलना मुश्किल है। जी हां, पिछले 2 दिनों से पटना समेत बिहार के अन्य शहरों का भी यही हाल है। जी हां, कोहरे के कारण गाड़ियों के हेडलाइट जलाकर चलने को लोग मजबूर हैं। बिहार में जमीन म्यूटेशन कराने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि बिहार में 1 सप्ताह के भीतर जमीन का म्यूटेशन को लेकर नई सुविधा बहाल हो जाएगी। जहां इससे लोगों को भाग दौड़ की परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। बिहार में अब जमीन की रजिस्ट्री होते ही ऑनलाइन म्यूटेशन की प्रक्रिया भी तुरंत हो जाएगी। जहां बिहार में जमीन के लिए मालिक को 1 सप्ताह के अंदर ही म्यूटेशन का कागजात मिल जाएगा। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया को करने के लिए रजिस्ट्री कार्यालय को अंचलों से जोड़ रहा है। जी हां, नए नियम अनुसार जैसे निबंधन कार्यालय में जमीन की खरीदी बिक्री का कोई दस्तावेज अंतिम दौर पर स्वीकृत होगा, उसकी प्रति अपने आप सीओ के लॉगिंग में चली जाएगी। इसके बाद अंचल अधिकारी तुरंत म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। म्यूटेशन की नई व्यवस्था यह है कि इसे पहले आइए पहले पाइए की व्यवस्था लागू होगी। जी हां, साथ ही साथ यह सभी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आपको ज्यादा भाग दौड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार में साल 2015-16 में 26.4% महिलाओं के पास अपना अपना बैंक अकाउंट था। जी हां, जबकि अब 76.7% महिलाओं के पास अपना बैंक खाता है। जी वही मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले महिलाओं की संख्या 40.9% से बढ़कर 51.4% हो गई है। शहरों में 61.8% और ग्रामीण क्षेत्रों में 49.3% महिलाएं मोबाइल का इस्तेमाल करती है। जी हां, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2020 की रिपोर्ट इसका खुलासा किया है। जी हां, 12 दिसंबर को रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेटियों की शिक्षा ने सामाजिक स्वास्थ्य और आर्थिक बदलाव की नई इबारत लिखी है। रिपोर्ट में 10 सालों में बिहार में बेटियों को शिक्षित करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं से चहुमुखी विकास की झलक दिख रही है। जी हां, खासकर बेटियों को शिक्षित करने के लिए चलाई जा रही साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति योजना के कारण लड़कियों की शिक्षा 8% तक सुधार हुआ है। जहां देश के कई भागों में मिलावटी मिठाइयों पर रोकथाम के लिए कार्रवाई की जा रही है, वहीं बिहार के सीमांचल मिथिलांचल सहित यहां के तमाम हाट बाजारों में मिलावटी खाने की सामान बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। जहां जारी है, यहां मिलावटी और गुणवत्तापूर्ण मिठाइयों की निगरानी ऊपर वाले के भरोसे है, कोई रोक टोकने वाले नहीं है। जी हां, होटलों पर प्रशासन की कोई भी पकड़ नहीं है। होटलों में मिठाइयां और खाद्य पदार्थों पर नजर रखने वाले स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी भी क्षेत्र में नजर नहीं आते हैं। जी हां, अलबत्ता ऐसे अधिकारियों की सेहत जरूर बुलंद हो रही है, जबकि मिठाइयों के शौकीन उपभोक्ताओं के सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पर्व, त्योहार और शादी विवाह के सीजन में होटलों में स्वादिष्ट मिठाइयों के नाम पर उपभोक्ताओं को मीठा जहर परोसा जा रहा है। बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट स्तर पर जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, वायु प्रदूषण तथा उससे बचाव संबंधित 3 नए कोर्स की पढ़ाई आरंभ होगी। जहां राजभवन सचिवालय ने अगले शैक्षणिक सत्र से संबंधित विषयों में पढ़ाई शुरू करने का निर्देश कुलपतियों को दिया है। प्रत्येक विषय में विद्यार्थियों के लिए दाखिला के लिए 60 सीटें दी गई है। इसके लिए राज्यपाल एवं कुलाधिपति फागू चौहान की ओर से यूजीसी गाइडलाइंस का अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।
बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद अब बिहार पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी हां, चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन की तारीख 19 फरवरी 2021 तय कर दी है। जी हां, साथ ही इसकी सूचना सभी जिलों के डीएम को पत्र के द्वारा दे दी गई है। चुनाव आयोग ने पत्र में कहा है कि विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल वोटर लिस्ट ही पंचायत चुनाव के लिए मान्य होगा। जी हां, आयोग के पत्र के अनुसार ग्राम पंचायत प्रदेशित निर्वाचन क्षेत्र और ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटर लिस्ट का प्रकाशन संबंधित ग्राम पंचायत और प्रखंड कार्यालय पर होगा। इसके अलावा पंचायत समिति प्रदेशित निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटर लिस्ट का प्रकाशन संबंधित प्रखंड कार्यालय में होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई-एमएल ने किसानों के अधिकारों को लेकर आंदोलन तेज करने की घोषणा की है। जहां पार्टी के राज्य सचिव कुणाल ने रविवार को कहा कि सरकार किसानों के चल रहे आंदोलन की समस्या को हल करने में अपनी विफलता से ध्यान हटाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, जबकि उसका असली मकसद भारतीय और विदेशी कॉर्पोरेट को बढ़ावा देना और देश की खेती किसानों को बर्बाद करना है। किसान आंदोलन और तेज होगा। 29 दिसंबर को राजभवन मार्च का आयोजन किया जाएगा। इसके पहले 15 से 28 दिसंबर तक राज्य में किसान बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत किसान संघर्ष यात्रा निकाली जाएगी। नुक्कड़ सभाओं का आयोजन करके तीनों काले कृषि कानूनों और प्रस्तावित बिजली बिल 2020 की सच्चाई से किसानों को वाकिफ करवाया जाएगा। मवेशी तस्करी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, मवेशी तस्करी मामले में सीबीआई जांच और कईयों की गिरफ्तारी के बाद ऐसा लग रहा था कि अब उत्तर बंगाल के रास्ते मवेशी तस्करी पर लगाम लग जाएगा। जी हां, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। उत्तर बंगाल का सीमावर्ती भारत, नेपाल और बांग्लादेश पशु तस्करों के लिए स्वर्ग बन गया है। यहाँ नेपाल बिहार से बड़ी मात्रा में पशुओं को खरीद कर तस्करों के हाथों बेच रहे हैं। जी हां, मवेशी तस्करी को लेकर सीबीआई की जांच भी चल रही है। उसके बाद भी इस धंधे से जुड़े लोगों के हौसले पस्त नहीं हुए हैं और भी बुलंद हो रहे हैं। दिसंबर महीने का पहला सप्ताह समाप्त होते होते मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल गया है। जहां कोहरे और ठंड के कारण जहां जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है, वही फसलों को भी नुकसान हो रहा है। बीते कई दिनों से सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हैं। जी हां, ऐसे में बदले मौसम की मार से किसान परेशान हैं। खेतों में लगी दलहन तिलहन एवं सब्जी की फसल पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका ने किसानों की नींद गायब कर दी है। जहां कृषि विज्ञान केंद्र के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक मुकेश कुमार ने सभी किसानों को इस मौसम में दलहन तिलहन एवं सब्जी की फसलों का विशेष ख्याल रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि मटर, आलू, सरसों आदि फसल की बेहतर देखभाल नहीं की गई तो फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। जी हां, ठंड बढ़ने के बाद मुख्य रूप से आलू, मटर और सरसों की कीड़े का प्रकोप बढ़ जाता है। वहीं आलू में झुलसा रोग का प्रकोप हो सकता है। इससे बचाव के लिए मैक्नोजम केमिकल 150 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर घोल करके तैयार करके आलू के पत्ते पर छिड़काव करें। इसके अलावा सरसों की फसल पर ठंड के मौसम में लाही का प्रकोप बढ़ जाता है। लाही फसल के रस को खत्म कर देता है, जिससे पैदावार कम हो जाता है। बिहार में जल्द ही कोरोना वैक्सीन की खेप पहुंचेगी। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बताया कि पहले फेज में 6 से 7 लाख की संख्या में वैक्सीन बिहार आने वाली है। जी, इसके भंडारण के लिए जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना वैक्सीन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने बताया कि दवा का ट्रायल लगभग पूरा हो गया है और जल्द ही पूरे भारत में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा, यानी कि वैक्सीन देने का काम शुरू हो जाएगा। जी हां, उन्होंने बताया कि बिहार में पहले चरण के लिए 6 से 7 लाख कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराए जाएंगे, जो सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन दी जाएगी। डॉक्टर्स, नर्स और स्वास्थ्य से जुड़े अन्य कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। इसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स यानी कि पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बल से जुड़े लोगों को टीका दिया जाएगा। जी हां, उन्होंने बताया कि दूसरे चरण वैक्सीन की 1 करोड़ डोज बिहार को मिलेगी, जो राज्य की जनता के लिए उपलब्ध होंगे। जी हां, हर एक व्यक्ति को दवा की 2 डोज दी जाएगी। बिहार में शराबबंदी की हकीकत लोगों के सामने आ चुकी है। जी आपको बता दूं कि ये जानकारी केंद्र की ओर से दी गई है, जिसमें केंद्र ने नीतीश सरकार की शराबबंदी पर रिपोर्ट पेश की है। जी, इस रिपोर्ट में केंद्र ने बताया है कि बिहार में 15% लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। जी, इस रिपोर्ट को राज्य के सभी स्वास्थ्य मंत्री जारी करते हैं। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस रिपोर्ट को सारे पैमाने ध्यान में रखते हुए जारी किया है। जी हाँ, रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 48% लोग खैनी गुटखा खाते हैं और 15%
90% लोग शराब का सेवन करते हैं। जहां गांव के इलाकों में ज्यादा शराब का सेवन चल रहा है, शहरों में शराब का सेवन काफी कम मात्रा में किया जा रहा है। जहां नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के महिलाएं भी पीछे नहीं है। जहां शराब सेवन करने में ग्रामीण क्षेत्र की 0.4% महिलाएं शराब का सेवन कर रही है और शहरी क्षेत्रों की 0.5% शराब का सेवन कर रही है। जहां कई ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं तो शराब का व्यवसाय अपने घर से ही कर रही है, जहां पर वह अपने घर में शराब छुपा कर रखती है। जब शराबबंदी बिहार में चालू हुई तो लोग शराब को राज्य की बाउंड्री के पार से सेवन करने लगे थे। ऐसे में पुलिस शुरू से ही अपनी कड़ी कार्रवाई के चलते समय समय पर शराब तस्करों का भांडा फोड़ती नजर आ रही है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा इस रिपोर्ट ने अब सबकी आंखें खोल दी है। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बीच राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने रविवार को फिर से एक बार सूबे की मुखिया यानी कि नीतीश कुमार पर हमला बोला है। जी हां, आरजेडी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कहा है कि सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी, आपकी ये नौटंकी अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरजेडी ने कहा है कि बिहार के अफसर भी जानते हैं कि आप राजनीतिक रूप से कमजोर हो गई हैं, खत्म हो गए हैं। जहां कोई लोड नहीं ले रहा है आपकी बातों का। आपके अधिकारी जो है वो सब भ्रष्टाचार के जनक हैं, वही अधिकारी जो चुनाव में जेडीयू प्रत्याशी को चंदा देते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने सूबे की नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि बिहार में इतनी लचर कानून व्यवस्था है कि अपराधी आम नागरिकों के सर पर चढ़कर नाच रहे हैं। सरकार मदमस्त सोई हुई है और नागरिकों का चैन से सांस लेना मुश्किल हो गया है। नीतीश कुमार की सरकार बेपरवाही में है। हालांकि शनिवार को सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने एक हफ्ते में दूसरी बार विधि व्यवस्था से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई थी। जी हां, बैठक में अधिकारियों को अपराध नियंत्रण से संबंधित सख्त निर्देश दिए हैं। पूर्णिया में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की हाल बद से बदतर हो गई है। जहां सरकारी स्वास्थ्य सेवा गांव से लेकर शहर तक की हाल बेहाल बना हुआ है। प्रखंड मुख्यालय की स्वास्थ्य व्यवस्था हो या फिर ग्रामीण स्तर के स्वास्थ्य व्यवस्था की हाल बेहाल है। जहां प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तो सामान्य सुविधा तक भी उपलब्ध नहीं है। यहाँ का भवन काफी जर्जर है, बारिश होने पर छत से पानी टपकता है। जहाँ अस्पताल की कुव्यवस्था और विभागीय अनदेखी के कारण रोगियों के परिजनों का हंगामा यहाँ आम बात है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के प्रदर्शन के चलते 12 दिन से बंद पड़े दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर को अब खोल दिया गया है। जी हां, चिल्ला बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों ने शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों पक्ष में बनी सहमति के बाद बॉर्डर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। जी हां, रक्षा मंत्री के आवास पर किसानों की 5 सदस्यीय टीम ने मुलाकात की थी। बैठक में कृषि मंत्री भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री के सामने 18 सूत्री मांगों को रखा गया था। मुख्य मांग किसान गठन आयोग की रही। जी हां, मांगों में एमएसपी का तो जिक्र ही नहीं हुआ। जी हां, एक किसान का कहना है कि हमारे नेता आज रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री से मिले, हमें आश्वासन दिया गया है कि हमारी मांगे पूरी होगी, इसलिए हमने रास्ता खोल दिया है। देर रात नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर लगे बैरिकेड हटाए गए हैं। जी हां, जिसके बाद दिल्ली जाने के लिए वाहन चालकों ने इस मार्ग का प्रयोग शुरू किया है। चिल्ला बॉर्डर बंद रहने के कारण दिल्ली जाने के लिए वाहन चालकों को डीएनडी और कालिंदी कूच होकर जाना पड़ता था। आज के वर्तमान समय में बाजार में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो नकली ना हो। जी हाँ, वैसे तो हर कोई अपने सामान की शुद्धता की गारंटी देता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हर सामान में मिलावट है। कोई भी सामान 100% शुद्ध नहीं होता है। मार्केट में दूध तो आप बड़े ही आसानी से खरीद कर लेते हैं, जी हाँ, और इसे शुद्ध समझकर पीते भी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये दूध शुद्ध है भी या फिर नहीं? जी हाँ, आज हम आपको असली और नकली दूध की पहचान के बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि दूध असली है या फिर नकली। इसकी पहचान के लिए आप इसके एक बूंद को किसी लकड़ी या फिर पत्थर पर गिराकर देखिए। अगर उस लकड़ी या पत्थर से दूध बहकर नीचे की तरफ गिरे और सफेद निशान बन जाए तो फिर समझ लीजिए कि दूध शुद्ध है, असली है। और यदि ऐसा ना हो तो समझ ले कि दूध में जरूर मिलावट है। जी हाँ, आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं कि थोड़ी दूध ले और कांच की शीशी में रखकर इसे अच्छे से हिलाएं। यदि दूध में झाग बनता है तो फिर समझ ले कि डिटर्जेंट मिला हुआ है। और यदि ये झाग 5 मिनट से ज्यादा तक रहे तो समझ ले कि दूध असली है, क्योंकि असली दूध में झाग ज्यादा समय तक बना रहता है। जी हाँ, नंबर तीसरे के बारे में आपको बता रहे हैं। आप दूध की शुद्धता की पहचान करने के लिए थोड़ी से दूध को दोनों हाथों में लेकर रगड़ें। दूध के असली होने पर हथेली में कभी भी चिकनाहट महसूस नहीं होगी।
कोरोना के कारण हुए तालाबंदी के बाद कोचिंग संस्थानों को ऑनलाइन क्लास चलाने का विकल्प तो मिला, लेकिन संसाधनों की कमी, नेट की स्पीड और अन्य कारणों की वजह से छात्रों के हित में खरा नहीं उतर सका। इस कारण विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों छात्रों के रिजल्ट पर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ा और राज्य का सक्सेस रेशियो घट गया। जी हां, राज्य में प्रत्येक वर्ष बोर्ड, इंजीनियरिंग, मेडिकल, रेलवे, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में करीब 22 लाख छात्र बैठते हैं। इनमें से राज्य में 11 से 12 लाख छात्र कोचिंग क्लास के माध्यम से परीक्षा की तैयारी करते हैं। केवल पटना शहर की बात करें तो पटना शहर में चलने वाले कोचिंग संस्थानों में 8 लाख से ज्यादा छात्र अपनी तैयारी करते हैं। जी हां, कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार से जुड़े लोगों ने इस बात की चिंता जताते हुए शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से भी कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति देने की मांग की है। एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर कृष्ण सिंह, सुधीर सिंह और अन्य लोगों ने बताया कि कोचिंग बंद होने की वजह से छात्रों पर साइकोलॉजिकल प्रेशर भी पड़ा है। जी हां, और बढ़ा है। कई ऐसे प्रतियोगिता परीक्षा है जिनमें बैठने की चांस फिक्स है, मगर छात्रों के हाथ से निकलती जा रही है। इसका असर आने वाले समय में बोर्ड, मेडिकल और इंजीनियरिंग और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों छात्रों के रिजल्ट पर असर पड़ेगा। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक जमीन में धोखाधड़ी करने वाले लोगों के लिए सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा फरमान जारी किया है, साथ ही साथ उस पर कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कुछ लोग जमीन की भी धांधली करते हैं, ऐसे लोगों पर प्रशासन सख्त एक्शन ले और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। जी हां, सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जो भी व्यक्ति सरकार से चोरी छिपे कॉमर्शियल काम कर रहे हैं, वैसे लोगों की पहचान की जाए और उनसे टैक्स वसूला जाए। जी हां, सीएम नीतीश कुमार ने आदेश देते हुए कहा है कि भूमि विवाद को लेकर जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक महीने में एक बार कम से कम मीटिंग करें। सीएम नीतीश कुमार ने आदेश दिया है कि सीओ और थाना अध्यक्ष सप्ताह में एक बार जमीन विवाद को निपटाने के लिए मीटिंग करें। जो भी व्यक्ति गड़बड़ी कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाए। जी हां, सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि अधिकारी राज्य में बेनामी जमीन की पहचान करें। पटना यूनिवर्सिटी में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च सेंटर स्थापित होगा। जहां ये अंतर्राष्ट्रीय शोध कार्यों को बढ़ावा के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। जहां इसमें रिसर्च सेंटर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास भी रहेगा। जहां करीब 9 करोड़ की लागत से बनने वाले इस रिसर्च सेंटर में छात्रों के शोध के लिए सभी प्रकार का डेटा उपलब्ध रहेगा। जहां इसका लाभ पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ साथ दूसरे विश्वविद्यालय के छात्रों को भी निर्धारित शुल्क के साथ उपलब्ध करेगा। राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान की ओर से इसके लिए करीब 9 करोड़ रुपए की स्वीकृति किए गए हैं। जी हां, विश्वविद्यालय की ओर से इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। फरवरी से कार्य आरंभ होंगे। 2021 दिसंबर तक ये तैयार भी हो जाएगा। जी हां, रूसा की ओर से ये राशि तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर रास बिहारी प्रसाद के कार्यकाल में ही स्वीकृति की गई है। जी हां, इसके बाद विश्वविद्यालय की ओर से रिसर्च सेंटर बनाने की कवायद भी आरंभ कर दी गई है, यानी कि शुरू कर दी गई है। ये भवन साइंस कॉलेज परिसर में होगा। जी हां, इसके लिए विश्वविद्यालय के मुख्य अभियंता को भवन का रूप रेखा बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। बिहार के सभी जिलों में मौसम अनुकूल खेती इसी रबी मौसम से शुरू होगी। जी हां, खेती के लिए हर जिले के गांवों का चयन कर लिया गया है। साथ ही फसल कैलेंडर भी जिले के हिसाब से तैयार हो गया है। जहां उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी महीने की 14 तारीख को, यानी कि आज, पहली बार 3 जिलों में योजना की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा 8 जिलों में दूसरे साल की खेती की भी उसी दिन शुरुआत होगी। योजना में खास बात यह है कि रबी में इसके लिए हर जिले में कम से कम 623 एकड़ जमीन में खेती खुद सरकार करेगी। जहां ये किसानों को खेती की जानकारी देने के लिए होगा। योजना के लिए चयनित बड़े कृषि संस्थानों की देखरेख में इस रकबे में होने वाली खेती का खर्चा सरकार देगी और मुनाफा किसानों का होगा। सरकार 1 एकड़ खेती के लिए 3500 रुपए देगी। जहां योजना 2 साल पहले राज्य के 8 जिलों में शुरू भी हुई थी, जहां बाद में सरकार ने इसकी सफलता देखकर सभी जिलों में लागू करने का फैसला किया है। लिहाजा पहले से चल रहे 8 जिलों के अलावा 30 नए जिलों में रबी फसल में खेती होगी। इस बार खरीफ फसल में 8 जिलों में लगभग 30,000 एकड़ में इस विधा से खेती हुई थी। जी हां, अब वहां रबी की फसल की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। केंद्र सरकार पीएम आवास योजना के तहत क्रेडिट सब्सिडी स्कीम के द्वारा ब्याज में छूट दे रही है। जी आपको बता दें कि सरकार इस योजना की अवधि 1 साल के लिए और बढ़ाने जा रही है। इसकी घोषणा फरवरी में पेश होने वाले आम बजट में की जा सकती है। फिलहाल ये योजना 31 मार्च 2021 तक है। अगर आपने अब तक पीएम आवास योजना का फायदा नहीं लिया है तो फिर 31 मार्च 2021 तक ऐसा कर सकते हैं। इससे नया मकान या फ्लैट लेने वाले को सबसे ज्यादा फायदा होगा। जहां ब्याज के रूप में उनको लाखों रुपए की बचत होगी। इस योजना के अंतर्गत पहली बार घर खरीदने वालों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है।
सुप्रीम कोर्ट में आज फैमिली प्लानिंग से संबंधित एक याचिका से जुड़े मामलों में केंद्र सरकार ने अपना हल्फनामा दाखिल किया है। जी हां, जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्र सरकार का कहना है कि किसी को जबरन फैमिली प्लानिंग के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। 2 चाइल्ड के नियम यानी कि सिर्फ 2 बच्चा पैदा करने की बाध्यता का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज हल्फनामा दाखिल किया है। केंद्र सरकार ने अपने हल्फनामे में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस देश ने भी बच्चे पैदा करने की बाध्यता के लिए कानून बनाया है उसका नुकसान हुआ है। ऐसा करने पर पुरुष और महिलाओं की आबादी में संतुलन बनाना मुश्किल होता है। सुप्रीम कोर्ट में बढ़ती जनसंख्या पर परेशानी जताते हुए यह याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मांग की गई है कि देश में हर दंपति को सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने की इजाजत होनी चाहिए, इससे देश की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार इस सुझाव का विरोध कर रही है। कोरोना के इस दौर में अनेक चुनौतियों में से एक है जरूरतमंदों को बिना किसी अवरोध के राशन मुहैया कराना। जी केंद्र सरकार समय समय पर इससे जुड़ी अहम फैसले लेती रहती है। इसी कड़ी में एक और फैसला लिया गया है। इसके तहत केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार राज्य सरकारों ने राशन कार्ड संबंधित नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जी इसके अनुसार यदि आपने 3 महीने तक राशन नहीं लिया तो आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। जी हाँ, उत्तर भारत के कई राज्यों जैसे बिहार, मध्य प्रदेश इस पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश के खाद्य आपूर्ति विभाग ने हर जिले से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। जानकारी मिलते ही इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जाएंगे। आरजेडी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी की नाराजगी दूर करने के लिए पार्टी ने दरभंगा जिला अध्यक्ष को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जी हां, विधानसभा चुनाव के बाद राजद जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव का कथित ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी को हराने की बात कही गई थी। जी हां, गौरतलब है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी इस बार दरभंगा की केवटी सीट से चुनाव लड़े थे, मगर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। जी हां, अब्दुल बारी सिद्दीकी अलीनगर सीट से छोड़कर केवटी से मैदान में उतरे थे। यूं तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को लेकर चुनाव से पहले ही चर्चाओं का बाजार गर्म था, मगर हार के बाद से उनकी चुप्पी से लेकर पाला बदलने की चर्चाएं तेज होने लगी थी। इस बीच दरभंगा जिला अध्यक्ष का एक कथित ऑडियो वायरल हुआ तो अब्दुल बारी सिद्दीकी समर्थकों द्वारा लगाए जा रहे भीतरघात के आरोपों को और बल मिला। इसके बावजूद कार्रवाई में देरी होने से नाराजगी और बढ़ती जा रही थी। जी हां, शनिवार की शाम राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह द्वारा दरभंगा जिला अध्यक्ष पर कार्रवाई करते हुए पत्र जारी किया था। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत गर्म हो गई है। जी हां, राज्य में एनडीए की सरकार बनने के बाद से बड़े अपराध को लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 बार हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं। जी हां, इस बीच कानून व्यवस्था को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है, तो कांग्रेस राज्य में फुल टाइम गृह मंत्री चाहती है। विपक्ष के हमले के बीच एनडीए के नेता भी सरकार के बचाव में उतर आए हैं। जी, एलजेपी बिहार में भले ही एनडीए से बाहर हो, वह केंद्र में अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के साथ हैं। एलजेपी केंद्र में एनडीए का हिस्सा रहते हुए बिहार की नीतीश सरकार के खिलाफ हमले का कोई भी मौका हाथ से नहीं देने जा रही है। जी हां, ताजा मामला बिहार में हाल के दिनों में बड़े अपराध को लेकर एलजेपी द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। आरजेडी ने कहा है कि एनडीए सरकार ने जो कृषि कानून बनाया है वह किसानों के हित में नहीं है। जी हां, राजद किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध कुमार यादव ने कृषि कानून को लेकर काना कानून बताते हुए सरकार से इसे अविलंब वापस लेने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष सुबोध कुमार यादव ने कहा है कि यह कानून सिर्फ किसानों को क्षति ही नहीं पहुंचाएगी, बल्कि देश के तमाम मध्यवर्गीय और गरीब परिवार जो आसानी से अपना भरण पोषण कर रहे हैं उनकी पहुंच से रोटी को दूर करने की एक साजिश है। इससे खाने पीने का सामान सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बाहर हो जाएगा। फसलों की कालाबाजारी करने वाले लोग सस्ते दामों पर उसकी खरीद और भंडारण करके महंगे दामों में बेचने का काम करेंगे। जी हां, आज जो आटा 30 रुपए किलो मिल रहा है वह 60 या फिर 90 रुपए किलो बिकेगा। यह किसान या फिर सरकार नहीं बल्कि पूंजीपति तय करेगा। बिहार के रहने वाले एक 28 वर्षीय लड़के ने कमाल कर दिया है। जी हां, कभी 50 रुपए की दिहाड़ी पर काम करने वाले 28 साल के बाल बाका तिवारी अपने शरीर पर सेना अफसर की वर्दी देखकर भावुक हो गए हैं। वहीं भारतीय सेना में अपने बेटे को सिपाही से ऑफिसर बनकर देखकर मां मुन्नी देवी की आंखें भर आई। जी हां, इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वह उन दिनों याद करने लगी जब उनके बेटे को परिवार की आय को सहारा देने के लिए 16 साल की उम्र से ही काम करना शुरू करना पड़ा था। वह 50 से 100 रुपए के लिए दिन में 12 घंटे काम
काम करते थे। जहां भारतीय मिलिट्री एकेडमी यानी कि IMA से शनिवार को ग्रेजुएट हुए बालाबांका बिहार के आरा जिले के निवासी हैं। एक किसान के बेटे तिवारी के अनुसार विश्वास और दृढ़ता के बदौलत ही वे आज यहां तक पहुंचे हैं। जहां उन्होंने कहा है कि 12वीं क्लास के बाद मैं आरा से ओडिशा के राउरकेला में चला गया, वहां लोहे की फैक्ट्री में काम करना शुरू किया, फिर नमकीन फैक्ट्री में जुड़ गया। हालांकि इसी दौरान मैंने अपनी शिक्षा जारी रखी और ट्यूशन लेता रहा। जहां आपको बता दें कि सेना में अफसर बनने से पहले बालाबांका तिवारी सेना में सिपाही रह चुके हैं। तिवारी ने 2012 में भोपाल के EME सेंटर में अपने दूसरे प्रयास में ही परीक्षा पास किया। अगले 5 सालों में सिपाही के तौर पर कार्य करते हुए तिवारी ने आर्मी कैडेट कॉलेज के लिए तैयारियां जारी रखी और 2017 में उन्हें सफलता मिल गई। जी हां, तिवारी ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि अब बतौर अधिकारी देश की सेवा करने का अवसर मिलेगा। सुपौल जिला के सरायगढ़ के सिपेज इलाकों में कभी यहां काफी ज्यादा सब्जी की खेती हुआ करती थी। जहां यहां से सब्जी बिहार के दूसरे भागों सहित बंगाल के कोलकाता तक जाती थी, लेकिन अब वही सुपौल जिला के सरायगढ़ भटियारी प्रखंड क्षेत्र में सब्जी की खेती को सिपेज ने इस कदर बर्बाद किया कि लोग चाहकर भी सब्जी नहीं उगा पा रहे हैं। ऐसे में सब्जी को बाहर भेजना तो दूर, यहाँ के लोगों को बाहर की सब्जी पर निर्भर होना पड़ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि इन दिनों सब्जी काफी महंगी हो गई है। महंगी सब्जी के कारण किसानों को अत्यधिक लाभ मिलता है, लेकिन कोसी नदी के कारण अब यहां सब्जी उत्पादन में ग्रहण लग गया है। बिहार चुनाव आयोग ने नए साल में होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट गया है। जी हां, रोहतास जिला में आयोग के सचिव निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश के अनुसार पंचायत चुनाव के लिए ग्राम पंचायत के वार्ड वार मतदाता सूची का विखंडन शुरू किया जाएगा। आयोग के निर्देश के अनुसार मतदाता सूची का विखंडन 14 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। जी हां, ये 28 दिसंबर तक चलेगा, यानी कि आज से शुरू होगा और 28 दिसंबर तक चलेगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 19 फरवरी 2021 को होगा। जी हां, मतदाता सूची पंचायत मुख्यालय एवं प्रखंड कार्यालय, पंचायत समिति, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रखंड कार्यालय तथा जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रखंड कार्यालय एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय में सूची प्रकाशित होगी। नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को अफसरों का भी समर्थन मिलने लगा है। जी हां, अब पंजाब के DIG लक्ष्मेंद्र सिंह जाखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, ADGP VK सिन्हा ने इस बात की पुष्टि की है। जी हां, जाखड़ का कहना है कि वे अब किसानों के साथ आंदोलन करेंगे। खास बात है कि जाखड़ को कुछ महीने पहले भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते निलंबित किया गया था। पंजाब के DIG शैलेश जाखड़ ने पंजाब सरकार को अपना इस्तीफा भेज दिया है। हालांकि सरकार ने इसे अभी मंजूर नहीं किया है। किसान आंदोलन के नाम पर इतना बड़ा कदम उठाने के चलते जाखड़ मीडिया की सुर्खियों में बन गए हैं। जहां अंग्रेजी अखबार द ट्रिब्यून की रिपोर्ट बताती है कि जाखड़ को घूस के आरोप में कुछ महीने पहले ही निलंबित कर दिया गया था। भभुआ जिले के किसानों के खेतों की मिट्टी जांच का कार्य प्रयोगशाला में किया जा रहा है। जहां मिट्टी जांच के उपरांत किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड भी उपलब्ध कराया जा रहा है। जी हां, इससे किसानों को यह पता चल सके कि उनके खेतों की मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कमी है, कौन से पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में है। जी हां, इससे किसान विभिन्न फसलों का उत्पादन बेहतर तरीके से कर सकेंगे। जी हां, साथ ही उर्वरक का प्रयोग करने में भी सावधानी बरतें। जहां कैमूर जिला के किसानों की मिट्टी की जांच के लिए कृषि विभाग स्थित प्रयोगशाला में नमूने एकत्र करके मिट्टी की जांच का कार्य पूरा किया जा रहा है। अब तक 1485 नमूनों की जांच कर ली गई है, जिसमें से 700 किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड भी उपलब्ध करा दिया गया है। अररिया जिला के रानीगंज थाना क्षेत्र में शराब की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। यहाँ के तस्कर का तार बंगाल के साथ साथ झारखंड और नेपाल से भी जुड़ा हुआ है। जी हाँ, तस्करी में जुड़े लोग पुलिस को चकमा देने के लिए हर दिन नया नया तरीका अपनाते हैं। हालांकि कभी कभी पुलिस की गिरफ्त भी तस्कर आ जाते हैं। रानीगंज पुलिस ने 2-3 दिन पहले यानी कि शुक्रवार की अहले सुबह गुप्त सूचना के आधार पर रानीगंज अररिया मार्ग गितवास टोल टैक्स के पास एक सुमो गोल्ड गाड़ी पर 120 लीटर अवैध देसी शराब बरामद करने में सफलता पाई है। जी हां, काफी दिनों से रानीगंज पुलिस शराब पकड़ने में नाकामयाब हो रही थी, जिसके चलते शराब माफियाओं का मनोबल 7वें आसमान पर था। कृषि बिलों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसानों ने सरकार के बाद कॉर्पोरेट के खिलाफ भी लामबंदी तेज कर दी है। जहां सैकड़ों की संख्या में किसानों ने मोबाइल सिम को पोर्ट करवाना शुरू कर दिया है, ताकि किसानों के पैसे उनके पास नहीं पहुंच सके। जी हां, हरियाणा पंजाब के हजारों किसानों ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। सरकार से बातचीत फेल होने के बाद किसान कॉर्पोरेट्स पर भी निशाना साधने लगे हैं। जी हां, भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रधान गुरनाम सिंह चंदूड़ी ने कहा है कि अब तक लाखों सिम पोर्ट करवा चुके हैं। जी हां, उन्होंने टोल
टोल फ्री किए जाने को भी कॉरपोरेट का विरोध करते हुए कहा कि लाखों सिम वापसी से किसानों का पैसा चुनिंदा कंपनियों के पास नहीं पहुंच सकेगा। कृषि कानूनों पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले ही कृषि कानूनों को कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है, इसलिए किसानों ने सिम पोर्ट करवाना शुरू कर दिया है। एक किसान ने कहा कि मोबाइल नंबर पोर्ट करवाने की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, किसान इसमें बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। लाखों की संख्या में ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं ताकि कॉरपोरेट विशेष को बढ़ावा देने की कोशिश पर रोक लग सके। शांतिपूर्ण तरीके से किसान सरकार और कॉरपोरेट्स के खिलाफ विरोध जताएंगे, क्योंकि कृषि कानूनों से उन्हें ही फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।